बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, ये भी हमें आपने क्लियर कर दिया। उसके साथ-साथ एक और सवाल ये है कि जैसा कि आपको हमें देखने को मिलता है कि 2022 से 24 तक जो है वो रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल था, जिसकी वज़ह से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते थे। तो अभी क्या लगता है आपको 2025 के अंदर जो है क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, जैसा कि आप 2022 की बात कर रही हैं, इसे लेके 2024 तक काफ़ी चीज़ें थी जिनकी वज़ह से रियल एस्टेट की मार्केट में जो है अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ा जो है हमारा वो इन्फ्लेशन रेट की वज़ह से। देखिए, अप्रैल में 17.3% वो है डाउन गया है हमारा इन्फ्लेशन रेट 20% से। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ठीक है? लोगों के पास पैसे होंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग प्रॉपर्टी लेंगे, इस तरीके से मार्केट में रियल एस्टेट की जो है वो वैल्यू ऊपर होगी, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? फिर अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है ना वो आपका आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी सूद। देखिए लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, अपने पैसे बैंकों में रख देते हैं, उनको पता होता है कि भई हाथ पे हाथ रखा हुआ है, बस ठीक है हमारे पास जो है वो पैसे प्रॉफिट के हिसाब से बैंक में रखे हैं, आ रहे हैं। ठीक है? ना हमें कहीं पे कोई लॉस हो रहा है, ना हमें कोई रिस्क लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है इंटरेस्ट रेट की वज़ह से थोड़ी-सी खराब हुई। आप अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक आपको तकरीबन जो है पहले 22 से 25% दे रहा था। ठीक है? इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। लोगों को पता था कि बैंक में रख दिए बस ठीक है। नहीं, अब ऐसा है कि अब ये होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरकर 17 से 15% तक आया है। 15% से भी अब जो है वो आपका सिंगल डिजिट यानी 2% 3% आएगा 2025 में इंशाल्लाह। तो ये है कि एक इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी रियल एस्टेट मार्केट में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके अप एंड डाउन्स थे। ठीक है? डाउनफॉल था जो आपने सवाल किया। तो डाउनफॉल का सबसे एक बड़ा रीज़न था इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंक में अगर लोग पैसे रख रहे थे, तो वो रियल एस्टेट में नहीं। अब लोगों को पता चल गया कि नहीं, अब काम नहीं होने वाला। अब जब तक हम कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अब वो लोग यही करेंगे कि बैंकों से अपने पैसे और काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है, बैंकों में से अपने पैसों को उठाया है और वहाँ पर लगाया है, रियल एस्टेट मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक रेज़िडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बिलियंस में पैसा है जो उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, बैंक में रखा है, तो उसका यही है कि उन्हें पता है मैंने कहीं नहीं लगाया। तो अब जब वही बिलियंस वो उठा के एक मार्केट में लगाएँगे, तो हमारी रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है? उसके अलावा जो है आपका आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से 2025 में देखा जा सकता है कि वहाँ पर हमें कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद देख सकते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, उसमें हमारे साथ सऊदी अरेबिया ने 2 मिलियन से 7 बिलियन तक की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारी रियल एस्टेट मार्केट में इंशाल्लाह 2025 में काफ़ी हद तक प्रॉफिट होगा। इसी तरह चाइनीज़ की बात करते हैं तो उन लोगों ने भी काफ़ी हद तक जो है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? इसी तरह अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना ने हमारी जो रियल एस्टेट का एक ब्लू वर्ल्ड सिटी है वहाँ पर भी जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह देखा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट है अगर वो इन्वॉल्व हो रही है किसी जगह पर तो वो किसी चीज़ को देख के हो रही है। उन लोगों ने पोटेंशियल देखे कि रियल एस्टेट की मार्केट में आगे आने वाले टाइम में काफ़ी पोटेंशियल है, इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग बैंकों में पैसे रखते थे ना, इन्वेस्ट नहीं करते थे, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि हम लोग जो है वो चीज़ों को कैरी नहीं कर पा रहे थे। बट इंशाल्लाह 2025 में जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर के 2 से 3% हो जाएगा, तो लोग अपना पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो हमें किसी हद तक जाकर प्रॉफिट होगा। जी, बिल्कुल, आपने जो है काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया इस सवाल के अंदर। तो उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, इन्हें चाहिए क्या ये लोग बैंक में से पैसा निकालें और किसी जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि फर्दर जो आपको 2% 15% या जितना भी मिल रहा था, उनको वो छोड़ के एक अच्छे जो मतलब मार्जिन रख के उनको प्रॉफिट मिले। ज़ाहिर है इंसान बाहर कमाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में है, वो लोग कमाते इसीलिए हैं ताकि प्रॉफिट मिले। बाद में आपको पता है कि बाहर के जो मुल्क होते हैं, उनमें कोई नेशनैलिटी मिलती नहीं है ज़्यादातर में। जी, बिल्कुल, पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी जो है वो इससे अफ़ेक्ट होगा बहुत बिल्कुल, बड़ा। जब आपके हैं जो रेट्स आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको प्रॉफ़िट होगा, उसमें से टैक्सेस जाएँगे, हमारी गवर्नमेंट को जाएँगे, तो इससे यही होगा कि हमारा जो सारा ये जो एक इन्फ्लेशन रेट है, वो भी कम होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ठीक होंगी, हमें प्रॉफ़िट अच्छा होगा और इसी तरीके से डॉलर की भी यहाँ पर एक बात होती है कि डॉलर का भी जो रेट है ना, वो अब नीचे की तरफ आ रहा है। जब डॉलर का ग्राफ देखा जाता है, तो वो काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ आ रहा है, वो इस तरीके से कि आप अगर डॉलर को देखते हैं, तो लोग जो है डॉलर स्मगल कर रहे थे पहले। लेकिन अब ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने इस चीज़ पे भी काम किया है थोड़ा कि इसको खत्म किया है। जब डॉलर का रेट कम हुआ लोगों ने उसको
को स्मगलिंग करना छोड़ दिया है और अब काफ़ी हद तक 2025 में भी इसी पे कि डॉलर का रेट कम होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में। तो उससे यही फ़ायदा कि आपकी रियल एस्टेट 2025 में हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक और जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये चीज़ आपको प्रॉफ़िट देने वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं बट एक टाइम में। आपका एक टाइम एग्ज़ैक्टली। होता है। हुँ। जी, मुझे लगता है कि अब 2025 में काफ़ी चीज़ें चेंज होने को हमें दिखेंगी और उम्मीद है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, बेशक वो ओवरसीज़ हों या पाकिस्तानी हों, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में उम्मीद है कि वो सोचेंगे और इन्वेस्टमेंट करें। जी, हिफ़्ज़ा, जैसा कि आपने इस सवालों का जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन्स किए हैं, आपने जिस तरह से आंसर किया है, मुझे लगता नहीं था ये इतनी यंग एज में आप जो हैं वो इतना नॉलेज लेके घूम रही हैं। बट उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को जो है ये चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी और उसके साथ-साथ आपने भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। मुझे भी काफ़ी कुछ समझ आया और इंशाल्लाह मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूँ। बट एक और चीज़ जो मैं आपसे आखिरी सवाल करती चलूँगी कि हमारे पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे बड़ी जो तादाद होती है वो होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के डेवलपर्स हैं और जो पाकिस्तान के बिल्डर्स हैं, उन्होंने जो इन लोगों से वादे किए हुए हैं, वो पूरे किए जाते हैं या जस्ट कमिट ही करते हैं लोग? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई वादे किए जाते हैं ना, उनको पूरा करने का इरादा भी रखा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर मिसाल दूँ ना हमारे बिल्डर्स और डेवलपर्स की, तो उनमें ज़्यादातर प्रीवियस अगर उनका देखा जाए ना बैकग्राउंड क्या, तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका मेरे ख़्याल से 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, काफ़ी लंबे अरसे का जो है ना, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग इस जो फ़ील्ड में आते हैं, तो वो किसी चीज़ को देख के आते हैं कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तब वो आते हैं। तो हमारे बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात का रखते हैं अपने अंदर, एक कहते हैं गट्स रखते हैं कि वो अपनी चीज़ को डिलीवर करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि उन्होंने जो वादे किए ओवरसीज़ के साथ, तो उनको सबसे बड़ा यही होता है कि यहाँ पर उन लोगों को एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे ओवरसीज़ जो हैं, उनको बाहर के एनवायरनमेंट की होती है कि यार वैसा ही हमें एक माहौल मिले पाकिस्तान में भी। तो उसी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की पाई जाती है इस्लामाबाद में, जो हमारी सोसाइटी बनी है उसमें। कि उन्होंने हमारे से जो जितने भी ओवरसीज़ के साथ या हम जैसी जो मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ वादे किए थे कि हम इस चीज़ को डिलीवर करेंगे, तो उन्होंने वो किया है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो है वो इंटरचेंज आएगा, तो वो भी आया है। इसी तरीके से अगर मैंने एनवायरनमेंट का बोला, तो वहाँ पर जितना भी था एनवायरनमेंट, वो सारा का सारा वो बाहर के थीम पे था, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो आपका फ़िल्ट्रेशन प्लांट है, ठीक है? वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट है कि वहाँ से आपका पानी बिल्कुल साफ-शफ़ाफ होके आपके घरों तक आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम आपको दिया जाता है, यानी अगर आप घर को लॉक किए बगैर भी अगर चले जाते हैं कहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके घर में कोई आ गया या कुछ भी, जिस तरीके से लोगों को होता है कि पाकिस्तान में ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इश्यूज़ पे अगर बात करना अगर हम शुरू करें, तो वो फिर यही है कि बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि इश्यूज़ तो बाहर पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे हैं। बट स्टिल कैपिटल स्मार्ट सिटी को इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि आपके उन्होंने जितने भी प्रोमिसेस किए थे, वो सब डिलीवर हुए हैं, वो सब पूरे किए गए हैं। इसी तरह वहाँ की और भी बहुत सारी बे फैसिलिटीज़ हैं जिनका उन्होंने कहा था, एजुकेशन से लेके हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सब किया गया है। जैसे कि वहाँ स्टेम स्कूल का कहा था, तो वहाँ पर बना है। वहाँ पर अगर हॉस्पिटल का बताया था, तो वो भी बना है। इसी तरीके से अगर हम एक और मिसाल लें अगर, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की है। उसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, उसका डेवलपमेंट स्टेटस देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी है। उन्होंने जितने रेप्लिकास का बताया, जिस-जिस चीज़ का बताया, वो डिलीवर हो रहे हैं। यानी हमने जितने भी वादे ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ किए हैं, वो उनको पूरा किया गया है, ठीक है? यहाँ पर मिस्टेक, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मिस्टेक कहाँ पे आती है, तो गलती इंसान अपने फ़ायदे को देख के करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको किसी ने कह दिया कि ये चीज़ यहाँ से मत लो, मैं तुम्हें 1-2 लाख कम में लेके दे दूँगा, तो वो ना वहाँ से ले लेते हैं। तो ये होता है कि बाद में वो ना बंदा मिलता है, ना वो चीज़ मिलती है। तो वो लोग उस चीज़ को गलत कहते हैं, उस सोसाइटी को गलत कहते हैं जिसके नाम पे उससे पैसे लिए गए होते हैं। तो हमने ओवरसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके उनकी जो है वो साइकी को समझ के इस चीज़ को लेके जाते हैं कि उनसे जो-जो वादे किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे किए भी गए हैं और हम 2025 में उनको पूरा करेंगे और आगे फर्दर पूरा करेंगे। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा है कि मिस हिफ्ज़ा ने हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब जो हैं वो क्लियरली उन्होंने बताए हैं और कोई भी चीज़ जो है मुझे नहीं लगता कि अब कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा। वो लाइक एक ही मतलब एक चंक ही बहुत होता है। तो आप अगर कोई भी देखना चाहते हैं वीडियोज़ देख देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। सोसाइटीज़ के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और M2 मार्केटिंग के नुमाइंदे आपके लिए हमेशा हाज़िर हैं, जो कि हर क्वेरी आपकी जो है वो पूरी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।